साइबर सुरक्षा की दुनिया में ना हर खतरा सामने से हमला नहीं करता। कुछ तो बिल्कुल चुपचाप बड़े सब्र से इंतजार करते हैं, बस सही मौके का। तो आज हम ऐसे ही एक छिपे हुए डिजिटल खतरे की गहराई में उतरने वाले हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोड की बस एक लाइन एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसी हो? जी हाँ, यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसे कहते हैं साइलेंट सैबोटेज। मतलब ये वो छुपे हुए कोड हैं जो आम वायरस या मैलवेयर की तरह हल्ला नहीं मचाते। नहीं, ये तो बिल्कुल सही और भरोसेमंद दिखने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर दुबके रहते हैं और बस अपने एक्शन में आने का इंतजार करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में इसे एक खास नाम दिया गया है, बम। अब ये है क्या? ये एक ऐसा मैलिशियस कोड है जो सिस्टम में बिल्कुल सोया हुआ पड़ा रहता है और तभी जागता है जब कुछ पहले से तय की गई शर्तें पूरी हो जाएं, और जब ये जागता है तो तबाही मचाता है। तो इन डिजिटल बमों को पहचानेंगे कैसे? देखिए, कुछ खास बातें हैं। पहली, ये एक्टिव नहीं रहते, मतलब सोए रहते हैं। दूसरी, ये किसी खास कंडीशन से ही ट्रिगर होते हैं। तीसरी, ये अपनी कॉपीज नहीं बनाते। और चौथी, ये अक्सर बिल्कुल सही सलामत दिखने वाले प्रोग्राम्स में छुपे होते हैं। और बस यही वजह है कि इनके एक्टिवेट होने से पहले इन्हें पकड़ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब इस डिजिटल मिस्ट्री के दो मेन किरदारों से मिलते हैं। अच्छा, तो यहां पर दो मेन खिलाड़ी हैं, लॉजिक बॉम्ब और टाइम बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी लॉजिकल कंडीशन या घटना के पूरा होने पर एक्टिवेट होता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का अकाउंट डिलीट हो गया। वहीं दूसरी तरफ टाइम बॉम्ब का लेना देना है सिर्फ वक्त से। ये एक खास तारीख या समय पर चालू हो जाता है, जैसे कि न्यू ईयर की आधी रात। तो एक है इवेंट बेस्ड और दूसरा है टाइम बेस्ड। सिंपल। अब जब हम इन्हें पहचान गए हैं तो जरा इनके काम करने का तरीका भी समझ लेते हैं। आखिर ये डिजिटल जाल बिछाया कैसे जाता है और एक्टिवेट कैसे होता है। तो एक लॉजिक बॉम्ब काम कैसे करता है? स्टेप 1, कोड को बड़ी चालाकी से किसी प्रोग्राम में छिपा दिया जाता है। स्टेप 2, ये कोड लगातार एक खास कंडीशन के पूरा होने का इंतजार करता है। स्टेप 3, जैसे ही वो कंडीशन पूरी होती है, स्टेप 4, एक खतरनाक एक्शन अपने आप शुरू हो जाता है। इसको एक असली जैसे सिनारियो से समझते हैं। सोचिए, ट्रिगर क्या है? बस एक कर्मचारी का अकाउंट सिस्टम से डिलीट होना। और इसका पेलोड यानी नतीजा क्या है? पूरा का पूरा कस्टमर डेटाबेस गायब। ये सोचना ही खतरनाक है कि कैसे एक इतनी छोटी सी दिखने वाली घटना इतना बड़ा, इतना भयानक नुकसान कर सकती है। और टाइम बॉम्ब के बारे में क्या ख्याल है? इसका तरीका और भी सीधा है। मैलिशियस कोड को सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये लगातार सिस्टम की डेट और टाइम को चेक करता रहता है, और जैसे ही वो तय किया हुआ वक्त आता है, बूम, डिस्ट्रक्टिव पेलोड एक्टिवेट हो जाता है। यहां एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है कि भाई ये वायरस से अलग कैसे है? तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क है रेप्लिकेशन का। एक बॉम्ब अपनी कॉपीज नहीं बनाता, वो जहां है वहीं रहता है, जबकि एक वायरस, उसका तो काम ही है फैलना अपनी हजारों कॉपीज बनाकर। और अगर इसकी तुलना एक वॉर्म से करे तो वॉर्म का काम है नेटवर्क्स पर खुद ब खुद फैलते जाना, लेकिन बॉम्ब ऐसा कुछ नहीं करता। वो बस छिपकर बैठा रहता है और अपने ट्रिगर का इंतजार करता है। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में इन हमलों का असर कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन हमलों के पीछे होता कौन है? देखिए, ज्यादातर मामलों में इसका मकसद होता है कंपनी के अंदर का ही कोई खतरा और किसी कर्मचारी का बदला। जी हाँ, ये कोई बाहर का हैकर नहीं होता, बल्कि अक्सर कंपनी का ही कोई नाराज इंसान होता है। और इसका असर जाहिर है सबसे बड़ा झटका पैसों का होता है। उसके बाद आता है डेटा का लॉस, फिर कामकाज में रुकावट और आखिर में कंपनी की इज्जत पर लगने वाला धब्बा। ये नुकसान कई तरह के हो सकते हैं। जरूरी फाइलें डिलीट हो सकती हैं, डेटा करप्ट हो सकता है, सिस्टम अचानक बंद हो सकते हैं, या पूरा का पूरा नेटवर्क ही ठप पड़ सकता है। मतलब संभावनाएं वाकई बहुत डरावनी है। तो अब सवाल उठता है कि इन छिपे हुए दुश्मनों से खुद को बचाया कैसे जाए। चलिए अब जरा इसके सॉल्यूशंस पर भी एक नजर डालते हैं। आखिर एक ऐसे खतरे को कैसे ढूंढा जाए जो दिखाई ही नहीं देता? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कुछ खास तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोर्स कोड को बारीकी से रिव्यू करना, सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करना और किसी भी असामान्य गतिविधि के लिए ऑडिट लॉग्स को लगातार चेक करना। लेकिन एक बात समझनी होगी, सबसे अच्छा डिफेंस इन्हें ढूंढना नहीं है, बल्कि इन्हें सिस्टम में आने से ही रोक देना है। मतलब डिटेक्शन से कहीं बेहतर है प्रिवेंशन।
बात ही खत्म। और इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें अपनाना ही पड़ता है, जैसे एक्सेस कंट्रोल, जिसका सीधा सा मतलब है हर किसी को बस उतनी ही परमिशन दो जितनी उसके काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, कम से कम। फिर आता है रेगुलर कोड रिव्यू, एम्प्लॉयज के आने जाने पर सख्त नजर। और हां, शायद सबसे जरूरी चीज, रेगुलर और सुरक्षित ऑफलाइन बैकअप। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। हमारा सबसे बड़ा साइबर रिस्क असल में है क्या? वो कोड जो हम लिखते हैं, या फिर वो भरोसा जो हम इंसानों पर करते हैं?